अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की कहानी सुनकर आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। बढ़ते हैं आज की अमेजिंग कहानी की जानिब। मेरा नाम आर्या है। मेरी उम्र तकरीबन 20 साल है। मेरा ताल्लुक एक गाँव से है। रंगत के लिहाज से मेरा रंग बहुत ज़्यादा सफ़ेद था, इसलिए अक्सर लोग मुझे पठानी समझते थे। लेकिन मैं पठानत से बिल्कुल भी नहीं थी। मेरा हुस्न इस कदर ज़्यादा था कि हर कोई मुझ पर दीवाना हो जाया करता था। मेरा कद भी कुछ ज़्यादा ऊंचा नहीं था। मेरा कद दरमियाना था। मेरी जिसामत भी काफ़ी ज़्यादा भारी हुई थी। उसकी वजह से लोग मेरी तरफ ज़्यादा देखते थे। थोड़ा मोटा होने की वजह से मैं उम्र के लिहाज से ज़्यादा बड़ी लगती थी। जब भी मैं बोलना शुरू करती, हर कोई मेरे मुंह की तरफ देखता था। मैं इतनी हसीन थी कि हर कोई मेरी तरफ देखता ही रहता था। मैं ज़्यादातर घर में ही रहती थी और बाहर नहीं निकलती थी, क्योंकि मेरे घर वाले मुझे घर से बाहर निकलने ही नहीं देते थे। मेरे अब्बू को भी इस बात की टेंशन लगी रहती थी, कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। गली मोहल्ले के सब लोग मुझ पर फिदा होते जा रहे थे और यही टेंशन मेरे बाप को खाए जा रही थी। यही वजह थी मुझे भी उन सब बातों की टेंशन होने लगी थी। अब जब भी स्कूल जाती, स्कूल में भी मैं चुप रहा करती थी, किसी से बात तक नहीं करती थी। मेरे स्कूल में भी ज़्यादा दोस्ती नहीं थी। यही वजह थी कि सब लोग मुझे बहुत ज़्यादा शरीफ लड़की समझते थे। और वैसे भी मेरा ताल्लुक एक अच्छे घराने से था। उस वक्त मैं मैट्रिक में पढ़ती थी जब मेरी 3 लड़कियों के साथ दोस्ती हो गई। वो लड़कियां ऐसी बातें करती थी कि जिसे सुनकर मेरा मुंह लाल सिर्फ हो जाया करता था। मुझे हैरानगी थी कि वो इन बातों को सबके सामने डिस्कस कैसे कर लिया करती थी। मुझे भी आहिस्ता आहिस्ता उन्हीं चीज़ों की आदत होने लगी। मैं भी उन दोस्तों के साथ अब हर किस्म की बात कर लिया करती थी, लेकिन मुझे ये सब कुछ बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था। ऐसी बातें करते हुए मुझे कुछ अजीब सा महसूस होता था। उधर मुझे अपनी फैमिली का भी बहुत ज़्यादा डर था, क्योंकि मेरी फैमिली खुले आम यूँ बात करना पसंद नहीं करती थी। मेरे अब्बू वैसे भी एक आम से मुलाजिम थे। वो हमें बहुत मुश्किल से पढ़ा रहे थे और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे अब्बू को घर जाकर मेरे बारे में कोई भी ऐसी बात करे। वैसे भी मुझे पढ़ने लिखने का बहुत ज़्यादा शौक था। मैं इन हरकतों में नहीं पढ़ना चाहती थी, लेकिन मेरी दोस्तों ने मुझे मजबूर कर दिया था। लेकिन फिर भी मैं अच्छे नंबरों से इम्तिहान पास कर लिया करती थी। यही वजह थी कि स्कूल की काफ़ी लड़कियां मुझसे जेलस हो जाया करती थी, लेकिन मेरी ऐसी नेचर ही नहीं थी। मैं चाहती थी कि मुझसे किसी को भी कोई गिला शिकवा ना हो। दिन ऐसे ही गुजरते रहे और मैंने मैट्रिक का इम्तिहान पास कर लिया था। लेकिन मेरे अब्बू ने मुझे आगे पढ़ने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि मेरे अब्बू के पास मेरी पढ़ाई के लिए खर्चा उठाने के पैसे नहीं थे। लेकिन मैं कॉलेज में पढ़ना चाहती थी, क्योंकि कॉलेज के बारे में मैंने बहुत सारी बातें सुनी हुई थी। मेरी दोस्तें भी बताया करती थी कि कॉलेज में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। उन लड़कियां तो कॉलेज जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़िद भी करती हैं, क्योंकि कॉलेज में बहुत अच्छे असातिज़ा मिलते हैं और ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यही वजह थी मैं हर हाल में कॉलेज जाना चाहती थी, लेकिन मेरे अब्बा किसी भी सूरत में मानने के लिए राज़ी ही नहीं थे। मेरी एक सहेली ने तो मुझे यह भी बताया, अरे सुनो, लड़कियां वहाँ अक्सर सरों पर मर मिटती हैं और उनसे दोस्तियां भी कर लेती हैं ताकि उनको अच्छे नंबर मिल सकें। दोस्त की ऐसी बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि कॉलेज में ये सब भी होता है। मेरा तजस्सुस और ज़्यादा बढ़ने लगा। अब तो मैंने पक्का फैसला कर लिया था कि मैं कॉलेज जाकर ही रहूँगी। घर आने के बाद मैंने अपने अब्बू से जिद करना शुरू कर दी कि मुझे कॉलेज में पढ़ना है। वैसे भी मुझे कॉलेज की फ़ीस अदा नहीं करनी थी, क्योंकि मेरे नंबर बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। और जब ये बात मैंने अपने बाप को बताई, मेरा बाप भी बहुत ज़्यादा खुश हो गया और कॉलेज जाने के लिए राज़ी हो गया। मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि मेरे अब्बू ने कॉलेज जाने की इजाज़त दे दी थी। आज मेरा कॉलेज का पहला दिन था। मैं सफ़ेद वर्दी पहन कर गई थी, जो मुझ पर बहुत ज़्यादा जच रही थी। मैं पहली सीट पर जाकर बैठ गई। सब बच्चे बहुत ज़्यादा पुरजोश दिखाई दे रहे थे। जैसे ही प्रोफेसर साहिब क्लास में आए, मेरे साथ वाली लड़की उससे कहने लगी, देखो सर कितने अच्छे लग रहे हैं। ये बात सुनते ही मुझे बहुत ज़्यादा हैरानगी हुई और मैं वाकई ही सर की जानिब देखने लगी। पहले ही दिन से मुझे वो सर बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। पता नहीं क्यों मैं उनके बारे में सोचने लगी। दिन ऐसे ही गुजरते रहे। एक रोज़ अचानक उस सर की नज़र मुझ पर पड़ी
वो भी मेरी तरफ देखने लगे। उस रोज़ उन्होंने सारी क्लास के सामने मेरा नाम पूछा। वो क्लास से बाहर चले गए। उस रोज़ के बाद से वो हर रोज़ मुझसे बातें करने लगे। मैं भी अब उनके साथ बहुत ही ज़्यादा अटैच हो गई थी। अब वो क्लास में आते ही मुझे सबसे पहली सीट पर बिठा दिया करते। मैं और सर एक दूसरे को बहुत ज़्यादा देखते थे। कॉलेज में पढ़ने का मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। फिर एक रोज़ मैं ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हुई कि सर की नज़र मेरे चेहरे पर नहीं बल्कि चेहरे से नीचे पड़ रही है, और जैसे ही वो मेरी तरफ देखते उनकी आंखों में चमक आ जाया करती थी। सर की ऐसी कैफियत देखकर मेरा दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कना शुरू कर दिया करता था। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि मुझे अपने ही सर से मोहब्बत हो जाएगी। मैंने ये फैसला कर लिया था, मैं आज के बाद सर के सामने बिल्कुल नहीं बैठूंगी। मैं आहिस्ता आहिस्ता सर से दूर होने लगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि हमारे दरमियान कोई भी ताल्लुक़ कायम हो। मैंने खुद पर बहुत ज़्यादा काबू पाने की कोशिश की। उन जब सर को इस बात का इल्म हुआ कि मैं उनसे दूर जाने की कोशिश कर रही हूँ, तो फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। उन्होंने मुझे पेपर में फेल कर दिया। हालांकि मुझसे नालायक काफ़ी ज़्यादा बच्चे थे, उन्हें सर ने पास किया हुआ था। उस बात से मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुई। सर ने इन लड़कियों को बहुत ज़्यादा नंबर दिए हुए थे जो उनके आगे पीछे घुमा करती थी। उस सर की जब मैंने बात ना मानी तो उन्होंने मुझे फेल ही कर दिया। क्लास में से कुछ लड़कियां ऐसी थी जो सर के पास नंबर बढ़ाने के लिए चली जाया करती थी। अक्सर औकात सर उन लड़कियों को दूसरे कमरे में ले जाया करते थे और फिर उनके नंबर बढ़ा दिया करते थे। मैं ये बात देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हुई कि आखिर सर ऐसा क्या करते हैं कि उन लड़कियों के नंबर बढ़ जाते हैं। उस रोज़ मैंने भी ये फैसला कर लिया था कि मैं सर के पास नंबर बढ़ाने के लिए जाऊंगी, क्योंकि सर ने मुझे उस बच्चे में फेल किया हुआ था। जैसे ही उस रोज़ मैं सर के कमरे के पास गई, मुझसे पहले एक लड़की वहाँ पर जा चुकी थी। मैं कमरे के बाहर खड़ी उस लड़की के बाहर आने का इंतज़ार करने लगी। इस बात का तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका था, लेकिन वो लड़की अभी तक बाहर ही नहीं आई थी। बहुत ज़्यादा इंतज़ार करने के बाद जब मैं वापस जाने लगी तो अचानक सर के कमरे के अंदर से अजीब किस्म की आवाज़ें सुनाई दी। ये आवाज़ें शायद उसी लड़की की ही थी जो मुझसे पहले सर के कमरे में गई थी। वो बहुत ज़ोर से चीख रही थी। वह बार बार सर को एक ही बात कह रही थी कि बस मुझे वो नंबर नहीं चाहिए, लेकिन शायद सर उसकी कोई बात नहीं सुन रहे थे। ये सब कुछ देखकर और सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं भी कमरे के अंदर जाऊं। मुझे समझ आ गया था कि अंदर क्या हो रहा था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे साथ भी वही सब कुछ हो जो मुझसे पहले होता रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था और मैंने ये फैसला कर लिया था कि मुझे फेल होना ही ठीक है, लेकिन मैं यूं कभी सर के करीब नहीं जाऊंगी। और इस साल मैं वाकई ही फेल हो गई थी, यानी मेरा एक साल ज़ाया हो गया। अगले साल फिर से वही उस्ताद मुझे पढ़ाने लगे। वो इस मरतबा फिर मुझसे कहने लगे कि मैं तुम्हें फिर से फेल कर दूंगा और तुम हमेशा के लिए इसी क्लास में बैठी रहोगी। सर की यह बात सुनकर मुझे रोना आ गया, क्योंकि मैं पहले ही एक साल ज़ाया कर चुकी थी। उस रोज़ मैंने सर की मिन्नतें करना शुरू कर दी कि प्लीज़ ऐसे मुझे मत करें, मुझे ऐसा फेल मत करें। मेरी ज़िंदगी का सवाल है, मेरे बाप के पास मज़ीद पैसे नहीं हैं कि वो मुझे पढ़ा सकें। उस रोज़ मेरे सर के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आई और वो मेरी तरफ देखकर हंसने लगे। सर मुझसे कहने लगे, मैं तुम्हें क्लास में सबसे ज़्यादा नंबर दूंगा, सिर्फ तुम्हें मेरी एक बात मानना होगी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई कि आखिर सर मुझसे क्या चाहते हैं। सर मुझसे कहने लगे, बस तुम मेरा ये काम कर दो। मैंने कहा ठीक है, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। कुछ दिनों के बाद सर ने मुझे अपने रूम में बुला लिया। वहाँ कोई और मौजूद नहीं था, सब बच्चे अपने अपने घरों में जा चुके थे। हर तरफ तारीकी छाई हुई थी। मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़कने लगा। उस रोज़ सर मुझसे कहने लगे, अगर पास होना चाहती हो ना तो मेरा साथ दो, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती थी। उस रोज़ भी मैं सर की सारी बातें समझ चुकी थी। मैंने साफ इनकार कर दिया था कि मैं कुछ भी साथ नहीं दूंगी, चाहे आप मुझे फेल कर दे। सर मुझे समझाने लगे कि देखो, तुम्हारा पहले ही एक और साल ज़ाया हो चुका है, और अगर मैं उनकी बात मान गई तो मुझे क्लास में टॉप करवा देंगे। क्लास में मेरे सबसे ज़्यादा नंबर आएंगे, नंबरों की वजह से मुझे अच्छी जॉब भी मिल जाएगी। मैं सर की उन बातों के बारे में सोचने लगी, क्योंकि इसी में ही मेरा
फ़ायदा था, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा खौफ आ रहा था कि मेरे घर वालों का नाम खराब हो जाएगा। अब मुझे समझ आ रही थी कि बाकी लड़कियों के इतने अच्छे नंबर कैसे आते हैं। उस रोज़ मैंने सर को इजाज़त दे दी थी कि मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। सर ने मुझे अपने पास कुर्सी पर बिठा लिया। काफ़ी देर तक वो मेरे साथ बातें करते रहे। वो मुझे बहुत चमकीली आंखों से देखने लगे। उनकी आंखों से आज कुछ और ही मालूम हो रहा था। सर मुझसे कहने लगे, आज मुझे उनकी हर बात माननी है। मैंने सर से वादा कर लिया था कि मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। उस रोज़ सर ने मुझसे 1 घंटा अपना काम करवाया। सर मुझसे बहुत ज़्यादा पुरस्कून नज़र आ रहे थे, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। सर का मूड भी पहले से ज़्यादा खुशगवार हो गया था, लेकिन मुझे अभी तक डर लग रहा था कि अगर किसी को उस बात के बारे में पता चल गया तो मेरा क्या बनेगा। उधर सर अपने वादे पर बिल्कुल पूरा उतरे थे। उन्होंने मुझे पेपरों में सबसे ज़्यादा नंबर दिए थे, क्योंकि नंबर देख के मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी कि मैं उस दिन को भूल ही गई थी और मैं दोबारा ऐसे दिन याद भी नहीं करना चाहती थी। मेरी क्लास की लड़कियां भी बहुत ही ज़्यादा हैरान रह रही थी कि मैंने इतने ज़्यादा नंबर कैसे हासिल किए हैं, लेकिन कुछ लड़कियां ये बात अच्छी तरह से जानती थी। वो मेरी तरफ बहुत अजीब नज़रों से देखती थी, पर मैंने ये बात खुद से किसी को भी नहीं बताई। अब सर ने यही मामूल बना लिया था, लेकिन मुझे भी इन सब की आदत हो गई थी। अब मैंने सर को कभी इनकार नहीं किया था। सर के साथ साथ मैं भी बहुत ज़्यादा खुश रहने लगी थी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हर आने वाली नई कहानी का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। मज़ीद अच्छी स्टोरीज़ के लिए कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए ना हाफिज़।